हेलो जी, मैं हूँ कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, यही है आज हमारा 50th कन्वर्जन। आओ इसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस कन्वर्जन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत यूनिक और बढ़िया हो, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पीछे सीख चुके हैं। तो आई होप कि आप ये खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन बनाएं, उस पर एच हटा के NH2 लगा दें, जिससे एनिलीन बन जाएगा। और अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप यहाँ देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। और दूसरा बेंजाइल है, तो आप बेंजीन बनाएं, उस पर एक कार्बन लगाएं, उस पर 2 बॉन्ड H रखें और एक Cl लगा दें, तो बेंजाइल क्लोराइड आता था। अगर यहाँ पे OH लगा देंगे तो अल्कोहल हो जाएगा। बस में ही आपने बेंजाइल क्लोराइड पहले चैप्टर में देखा होगा, हेलो एल्केन वाले 12th क्लास के चैप्टर में। तो वहाँ पे अगर क्या कर दें, हम OH लगा दें तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, और Cl लगाते तो बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं हम लोग। हमारा मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। तो ये कन्वर्जन आप फट से सीख जाओगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम एनिलीन को ले लेते हैं। तो हमने एनिलीन फिर से ले लिया। यहाँ पर एनिलीन के ऊपर हम क्या डालें कि हमारा एक कार्बन बढ़ जाए। तो एनिलीन के ऊपर कोई भी रिएक्शन कहीं भी जाना हो तो हमें पता है सिर्फ हमें कहाँ जाना होता है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। उसके लिए हम डालते हैं सोडियम नाइट्राइड, मतलब NaNO2, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। इन दोनों के मिक्सचर से तैयार होता है HNO2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो असल में नाइट्रस एसिड को डालना है किसके ऊपर, आपको एनिलीन के ऊपर। तो इससे रिएक्शन कर कर ये क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि रिएक्शन कहलाती है कौन सी, मैंने अभी नाम बताया था आपको और पहले तो बहुत बार बता चुका हूँ। इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो आपने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराई विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड, जिससे आपका क्या बना, जिससे आपका बना बेंजीन। फिर आप बोलोगे डाई एजो नाइट्रोजन के लिए हो रहा है, और नियम मतलब उसमें क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, डाइजोनियम। और फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइड, मतलब उस पर क्लोराइड आयन नाच रहा है। ये बना लिया। अब हम क्या करें, तो अगर आपने 49th कन्वर्जन करा है तो आप जानते हो हमें क्या करना होता है। इससे बेंजीन बना लेते हैं, जिससे हमें कार्बन बढ़ा पाएंगे। तो वही बिल्कुल हम यहाँ करने वाले हैं, बेंजीन बना सकते हैं यहाँ पर। अब बेंजीन बनाने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको जस्ट पहले वाले कन्वर्जन सिखा रखे दोनों तरीके। तो आप इस पर या तो क्या डाल दो, मैं दोनों को एक एक करके यहाँ पर लिख देता हूँ। या तो आप इस पर डालो कौन सी चीज़, आप डालो H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या डालो, कॉपर का सॉल्ट, जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और हीट कर दो। इन सबको डालने से भी आपको बेंजीन मिलेगी। या और करके आप क्या डाल सकते हो, दूसरी चीज़, वो क्या है, आपको डालनी है दूसरी चीज़, और वो है आपका इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल डाल दो, यानी आप इथेनॉल डाल दो। इथाइल अल्कोहल ही इथेनॉल का दूसरा नाम है। तो इसे डालने पर भी आपको बेंजीन मिल जाएगी। सबके नाम लिख देता हूँ मैं। इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसे बोल रहा हूँ हाइपो, ठीक है ना, फॉस्फोरस एसिड। और ये कॉपर का सॉल्ट हो गया, इसको क्या लिखने की जरूरत है, ये है आपका इथाइल अल्कोहल, या आप इसे इथेनॉल कह सकते हो आयुपैक के हिसाब से, इथेनॉल। तो आप इन दोनों में से किसी को डाल सकते हो। तो हम डाल देते हैं इथेनॉल को, और आपको अगर दूसरा डालना है तो आप इससे पहले वाला कन्वर्जन देखिए और वहाँ से सीख लीजिए, ठीक है ना। आइए यहाँ पे हमने इसको डालते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब हम बेंजीन पर ये रिएक्शन कराते हैं तो इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही, इसे कहते हैं डी अमाइनेशन रिएक्शन। तो आपने डी अमाइनेशन रिएक्शन करा क्योंकि आपने अमाइन ग्रुप को ओवरऑल हटा दिया और वहाँ पे आप H को लिया, जैसे क्या बोलते हैं, डी अमाइनेशन रिएक्शन। ओके, अब आपका बेंजीन बन चुका है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके उसके ऊपर CH3 लाना पड़ेगा। तो CH3 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, CH3 लाने के लिए हम लोग इस पर फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन कराएंगे। तो CH3Cl डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कोई लुइस एसिड ले लेंगे, तो AlCl3 डाल दिया हमने यहाँ पर। अब AlCl3 डालेंगे, लुइस एसिड बोल रहा है इसको, हम क्या बोल रहे हैं, लुइस एसिड होता है ये, एक लुइस एसिड डालते हैं। और साथ में क्या डाला हमने, एल्काइल लाइट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। और ये यहाँ पे किसका काम करेगा, यहाँ पर ये है कैटलिस्ट, जबकि ये क्या है आपका, रीएजेंट है। ओके, और ये क्या थी, बेंजीन। तो बेंजीन एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है, उसके ऊपर हमने रिएजेंट डाला मिथाइल क्लोराइड, और साथ में कैटलिस्ट लुइस एसिड डाला।
AlCl3। अब इन दोनों के रिएक्शन से बनता क्या है, मतलब आपका लुईस जो एसिड है, जो कैटलिस्ट है, वो क्या बनाने में मदद करता है, तो इसमें से आपका CH3 पॉजिटिव बना के देगा वो, ताकि आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाए। इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मिथाइल कैटायन। तो मिथाइल कैटायन की रिएक्शन बेंजीन से होती है, बेंजीन इस पर अटैक करता है और H को हटाकर इसको बैठा लेता है अपनी खोपड़ी पे। तो इसीलिए इसे कौन सी रिएक्शन कहा जाएगा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को हटाएगा और उसके यहाँ बैठ जाएगा। अब इसे फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया है, तो उनके नाम पे इसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट। और कौन सी चीज़ का, तो एल्काइल को जोड़ना है तो एल्काइलेशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराई। इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे प्रोडक्ट ये मिलेगा कि आपकी बेंजीन के ऊपर H हटकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इसे आप इन जनरल कहते हो टाउलिन, और वैसे इसको आयुपैक के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, वैसे आयुपैक में भी टाउलिन बोलता है, और एक नाम और मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, और इन जनरल मतलब आयुपैक में भी टाउलिन कहते हैं। समझ में आता गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका लाना है OH। तो OH आता कैसे, जब यहाँ पे कभी Cl रहेगा तो OH आ सकता है। क्यों, क्योंकि एल्केन है, एल्केन डायरेक्ट इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, लाइट क्लोरेंस में क्या करा देते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कर देते हैं, और फ्री रेडिकल रिएक्शन से हम वहाँ पे क्लोरीन ले आते हैं, फिर क्लोरीन को रिप्लेस करा देंगे। तो अगला टारगेट क्या है इसमें ही, आगे चलते हैं। हम इसमें क्या कराएंगे, एक बार हमें क्या कराना पड़ेगा, लाइट डालनी पड़ेगी और क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा। तो हम इसका 1 मोल लेंगे। अगर यहाँ पे आप 2 मोल लिख दोगे तो 2 बार क्लोरीनेशन हो जाएगा, 2 H हट जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार H मतलब हटाना है। अगर आप 2 बार हटा दोगे तो आगे चल के वो बेंजाइल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। मेरा फिर से बताता हूँ क्या बोला मैंने, कि यहाँ पर आपको 1 मोल लिखना है। अगर आप यहाँ 2 मोल लिख दोगे तो यहाँ से 2 H हट जाएंगे, और 2 H जब हट जाते हैं तो फिर बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, फिर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, किसी और कन्वर्जन में उसको ज़रूर देखेंगे कैसे होता है, लेकिन अभी 1 मोल डालते हैं। 1 मोल का मतलब ये होगा कि यहाँ से 1 H हट जाएगा, तो 2 H लगे रह जाएंगे और एक Cl आ जाएगा। बस में इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी ये। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है, पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हटा एक और दूसरा आ गया उसकी, यहाँ पर एक को सब्स्टिट्यूट कर दूसरा आ गया ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। और फॉलोड होती है, फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलेगी। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी, फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। इससे जो प्रोडक्ट बनता है उस पर हम क्या डाल दें, उस पर हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम डाल दें एल्कोहलिक नहीं, सिंपल, याद रखिएगा कि आपको सिंपल वाला डालना है। तो यहाँ पे KOH डाला, एक्वस पानी वाला आपने KOH डाल दिया, या आप NaOH डाल सकते हो, पानी वाला एक्वस। और आपका यहाँ पर कौन सी चीज़ बन जाएगी, आपका यहाँ पर हट जाएगा कौन, आपको बिल्कुल सही पता है, यहाँ पर आपका Cl हट के OH आ जाएगा। इसको भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। पर बेंजाइल ये बेंजाइल था ना, देखो उसका नाम छूट गया यहाँ पे, ये क्या बना था, बेंजाइल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड में बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। और बेंजाइल कार्बोकेटायन कौन सी रिएक्शन देता है, SN1 देता है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगेगी, SN1, और SN1 लगकर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, आपका प्रोडक्ट बन गया। टफ नहीं है, बस मैंने हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। आपने एनिलीन लिया था, एनिलीन के ऊपर आपने डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराई, जिसमें आपने नाइट्रस एसिड डाला, जिसके थ्रू आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला। उसके ऊपर आपने क्या डाला, उसके ऊपर आप 2 चीज़ डाल सकते थे, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट 1, और हीट कर सकते थे, तो वहाँ से भी आपको बेंजीन मिलता। और आपने डाला क्या चीज़, एथाइल अल्कोहल, वहाँ से आपको बेंजीन मिला। दोनों में बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। अगर आप ऊपर वाले में डालोगे तो बाई प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड होता है, नीचे वाले में डालोगे तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल निकलता है। दोनों को यहाँ पे मेंशन नहीं करा, दोनों में साथ में नाइट्रोजन गैस भी लिबरेट होती है, पर कन्वर्जन में हमने वो दोनों लिखे नहीं है। और अच्छे से देखना है तो 549 वाली वीडियो देख लो। इसके आगे क्या करा हमने, इसके आगे हमने ESR कराई, जिसमें हमने CH3Cl डाला और साथ में लुईस एसिड डाला। बेंजीन के ऊपर ये दोनों मिलकर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराएंगे, और एक H हट के वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे CH3 आ जाएगा। CH3 जो यहाँ पे लग रहा है वो एज अ मिथाइल कैटाइन इसमें बना होगा रिएक्शन के बीच में, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है, उस पर बेंजीन ने अटैक करा होगा, तो बेंजीन ने अपने संग उसे चिपका लिया, जोड़ लिया।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इस पे 1 मोल क्लोरीन गैस को डाला इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिससे जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, जो फॉलोड बाय ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गैस छट के Cl लग जाएगा और दूसरा जो Cl होगा वो HCl बना के बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद में KOH डाला एक्वस, जिसने क्या करा, Cl को रिप्लेस करा, OH आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर से है, और क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बीच में बनेगा, इसीलिए वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, SN1, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन कौन सा, यूनिमोलिकुलर। समझ बात आई, तो आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये था हमारा आज का कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट है तो नीचे आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दो प्यारा सा क्वेश्चन, हम किसी और वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। जाने से पहले सवाल का जवाब देते हुए जाइएगा। आपको किसी और वीडियो में मिलेगा। कन्वर्जन मांडे, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, टाटा बाय बाय। पेश है आज का सवाल। आज पूछा जा रहा है, व्हाट इज लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड और बेस क्या होते हैं। जल्दी से ले डालो अपना कमेंट और मुझे समझाओ कि क्या है लुईस एसिड, क्या है लुईस बेस। आप